नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है। मैं के सोनी, आपका मित्र। और हम लोग इस समय व्याकरणिक कोटियाँ पढ़ रहे हैं और आज हम एक नई व्याकरणिक कोटि पढ़ेंगे। वह कोटि है सर्वनाम। देखो मित्रों, सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जैसा कि शब्दों से ही समझ में आता है कि सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम यानी सबका नाम। अब सबका नाम से मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे समझते हैं मित्रों कि जैसे मान लीजिए हम लोग जीवन में जितनी भी चीज़ों को जानते हैं, चाहे वो भौतिक जगत की हो, चाहे वो कल्पना जगत की हो, दोनों जगहों में जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी प्राणी, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबके कोई ना कोई नाम होते हैं। आपके परिवार के सदस्य सबके अलग अलग नाम हैं, आपके मित्रगण सबके अलग अलग नाम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबके जो नाम होते हैं, जैसा हमने पढ़ चुके हैं, उन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपके पूरे परिवार का जो नाम है, उन सबको नामों को एक बार याद कर लीजिए। वो सब के सब क्या हैं? वो सब संज्ञा हैं। ठीक है, लेकिन उन सब नामों की जगह हम अगर किसी एक चीज़ को लगा सकें या उन 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 संज्ञाओं की जगह हम किसी और शब्द को लगा सकें, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पूरे घर के सदस्य आपके सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन सबके अलग अलग नाम होंगे, लेकिन हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि वह खड़ा है, वह खड़ी है, वह मेरा भाई खड़ा है, वह मेरा छोटा भाई खड़ा है, वह मेरी छोटी बहन खड़ी है। तो वह एक वह शब्द कितने लोगों का नाम बन गया, यानी सबका नाम बन गया, है ना। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उनको हम सर्वनाम कह देते हैं। और सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ी, या सर्वनाम क्यों प्रयोग में लिए गए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, असल में क्या होता है कि सर्वनाम जो होता है, संज्ञा जो होती है, उस संज्ञा से वाक्य बनते हैं। और जब वो वाक्य बनेगा तो उन वाक्यों के अंदर पुनरावृत्ति होती है। कैसे होती है पुनरावृत्ति? जैसे मोहन कल ऑफिस आया। मोहन कल ऑफिस आया। मोहन बड़ा खुश था। मोहन बड़ा खुश था। मोहन की शादी तय हो गई है। सबने मोहन से पार्टी मांगी। देखो क्या हो रहा है? मोहन 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 मोहन, है ना। रिपीटिशन हो रहा है बार 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 बार, है ना। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करनी हो, तो मोहन एक क्लर्क है, मोहन ईमानदार है, मोहन मेहनती है, मोहन समय पर आता है। ये जितनी भी चीज़ें, इसमें बार 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 मोहन आ रहा है। अगर हम इसकी जगह कोई ऐसा शब्द लगा दें जो इस मोहन शब्द की पुनरावृत्ति से हमें बचाए, तो वह शब्द क्या हो सकता है? वह शब्द हो सकता है जैसे वह, है ना, कि मोहन क्लर्क है, वह ईमानदार है, वह मेहनती है, वह समय पर आता है, वगैरह वगैरह। तो वही चीज़ यहाँ पर भी समझ में आ जानी चाहिए कि मोहन कल ऑफिस आया। ओके, अब दोबारा जब आपने मोहन को लिखा तो हम इसकी जगह यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वह बड़ा खुश था, है ना। फिर यहाँ पर जो आपने मोहन लिखा, हम लिख सकते हैं इसकी जगह कि उसकी,
है ना। मोहन की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी शादी तय हो गई है, सबने उससे। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हमने एक मोहन शब्द को वह, उसकी, उससे इत्यादि शब्दों से रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो शब्द बार बार आ रहा था, जो बार बार चुभ रहा था, वो अब नहीं चुभेगा। तो पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इसी चीज को हम लोग एक बार शब्दों में समझ लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। बात समझ में आती है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले ये विकारी शब्द हैं जो सर्वनाम कहलाते हैं। ये दूसरा विकारी शब्द है मित्रों। इससे पहले जो विकारी शब्द था हमने उसके बारे में बात की थी, संज्ञा के बारे में, और संज्ञा वाले वीडियो को आप देखना, वहाँ मैंने विकारी शब्द को बहुत डिटेल में समझाया है। विकारी शब्द किसको कहेंगे, विकारी शब्द उसको कहते हैं जो लिंग वचन कारक काल इत्यादि के द्वारा, लिंग वचन पुरुष कारक काल इत्यादि के द्वारा अपना रूप परिवर्तन कर लेता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा कि उसकी शादी तय हो गई, उससे हमने पार्टी मांगी, ठीक है। नहीं, ये उदाहरण नहीं लगेगा इसमें। इसमें ये लगेगा जैसे मान लीजिए यह मोहन की पुस्तक है, तो हम क्या लिखेंगे, यह मोहन की पुस्तक है, या यह मोहन का घर है। और अगर स्त्रीलिंग में आ जाएगा तो स्त्रीलिंग के अंदर जैसे मान लो उनका, उनकी, इसका, इसकी, उसका, उसकी, तो ये जो लिंगों में परिवर्तन हो रहा है, ये जो रूप में परिवर्तन हो रहा है, उसी को आपने विकारी शब्द कहा। तो ये जो अपना सर्वनाम है ये एक विकारी शब्द है। इसका प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। एक चीज़ और अपने को समझ में आनी चाहिए कि सर्वनाम की जो संख्या है वो कितनी है, इसको लेके बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई आधार चुनना होगा। तो कामता प्रसाद गुरु के द्वारा, कामता प्रसाद गुरु कौन है, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े वैयाकरण हैं, जिन्होंने व्याकरण, हिंदी की व्याकरण लिखी है। उनके अनुसार 11 सर्वनाम माने गए हैं। तो सर्वनामों की संख्या कितनी है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 11 सर्वनाम माने गए हैं। ग्यारह सर्वनाम माने गए हैं। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन, क्या,
आप। ठीक है, ये 11 सर्वनाम मूल रूप से माने गए हैं कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। तो संज्ञा के भेदों को, संज्ञा की संख्याओं को लेकर अगर सवाल बनता है तो हमारा जवाब 11 मूल सर्वनाम होंगे जो कामता प्रसाद गुरु के द्वारा माने गए हैं। एक चीज़ और अपने को समझ में आनी चाहिए कि असल में सवाल क्या बनेगा। सर्वनामों पे जो सवाल बनता है वो सवाल बनेगा उसके भेदों को लेकर। तो सर्वनाम के कितने भेद माने गए हैं? सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। सर्वनाम के भेद, ठीक है, 6 भेद माने गए हैं। पहला, पुरुषवाचक। पहला भेद है पुरुषवाचक। दूसरा, निजवाचक। तीसरा, निश्चयवाचक। चौथा, अनिश्चयवाचक। पांचवा, संबंधवाचक। छठा, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये 6 भेद हो गए संज्ञा के। हम लोग इनमें से एक एक भेद को लेंगे और इनमें सबसे पहला भेद है अपना पुरुषवाचक। पुरुषवाचक संज्ञा जो है वो किस काम आती है, उसके पहले अपन पुरुष को समझ लें कि पुरुष क्या चीज़ है। देखो, पुरुष का मतलब यहाँ पर आदमी से नहीं है, पुरुष का मतलब है यहाँ पर व्यक्ति से। और व्याकरण के अंदर जब भी पुरुष की बात आती है, संस्कृत व्याकरण से ऑब्वियसली इनको लिया गया है, जब भी व्याकरण के अंदर व्यक्ति की बात आती है तो उसमें 3 प्रकार के व्यक्ति माने गए। पहला कौन? पहला हो गया वक्ता, बोलने वाला। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ। आप सुन रहे हो तो आप हो गए श्रोता। और हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मोहन के बारे में बात कर रहे हैं कि मोहन कल ऑफिस आया था, मोहन की शादी तय होगी, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 चीज़ें हो जाती हैं पुरुषवाचक संज्ञा के अंदर। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वक्ता यानी बोलने वाला। ठीक है, दूसरा हो जाएगा श्रोता, आप सुनने वाले। और तीसरा हो जाएगा अन्य, जिसके बारे में बात की जा रही है। इन्हीं के कुछ नाम दिए गए हैं व्याकरण के अनुसार। जैसे जो वक्ता है उसको कहा गया है उत्तम पुरुष, श्रोता को कहा गया मध्यम पुरुष, और जो अन्य व्यक्ति उसके बारे में बात कर रहे हैं उसको कहा गया अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता, श्रोता या अन्य, बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही है। जो बोलने वाला है ये जब अपने बारे में बात करेगा तो वो 2 शब्दों का प्रयोग करता है। एक तो करता है मैं और हम। जैसे मान लीजिए आप बोलोगे खुद के बारे में तो आप ये बोलोगे मैं अपने बारे में बोलूँगा तभी मैं बोलूँगा कि मैं के सोनी। या कोई व्यक्ति है वो अपने बारे में बोलेगा तो वो भी वही बोलेगा कि मैं। यहाँ तक कि किस्से कहानियों के अंदर जो जानवर होते हैं, मान लो कोई घोड़ा है या कोई गाय है, तो गाय अगर अपने बारे में बात कर रही है तो भी ये बोलेगी मैं। तो यानी कोई भी व्यक्ति जो वक्ता है, जो बोल रहा है, जो अपनी बात रख रहा है, वो मैं शब्द का प्रयोग करेगा। हम का प्रयोग कब होगा? हम का प्रयोग होगा बहुवचन में। जैसे मान लो आप और मैं, हम दोनों मिलकर अगर मोहन के बारे में बात करेंगे तो मैं क्या कहूँगा? हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं।
तो जैसे ही बहुवचन हो जाएगा तो हम बन जाएगा, तो मैं का बहुवचन हम हो जाता है। सुनने वाले के अंदर अगर हम बात करें तो सुनने वाले के अंदर सामने वाले को हम 2-3 तरह से बोल सकते हैं। जैसे एक हो गया तू, कोई हमसे छोटा है या हमारा प्रिय है, छोटे को भी हम तू बोलते हैं, और कोई हमारा प्रिय है उसको भी हम तू बोलते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, यह कि वो व्यक्ति एक होना चाहिए, एक वचन। तू हो जाएगा एक वचन में, और जैसे ही एक से ज़्यादा बच्चे हो गए हम उनको बोलेंगे तुम चुप रहो। एक को बोलेंगे तू चुप रहे, सबको बोलेंगे तुम चुप रहो। तो तुम क्या हो गया, तू का बहुवचन हो गया। इसमें एक चीज़ और चलती है और वो होती है आप। देखो आपका प्रयोग कहाँ होता है, आपका प्रयोग ग्रामर के अनुसार, इस व्याकरण के अनुसार, अगर किसी को सम्मान देना हो, किसी की इज्जत करनी हो, किसी को आदर देना हो, तो सम्मान सूचक रूप में आपका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे जब चर्चा करता हूँ वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको आप कहता हूँ, तो आप कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है मेरा कि मैं आपको सम्मान देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका प्रयोग सम्मान सूचक शब्द है, ये एक के लिए भी प्रयोग में लिया जा सकता है, ये बहुत सारे लोगों के लिए भी प्रयोग में लिया जा सकता है, आप लोग, आप सभी, है ना, और एक के लिए भी दिया जा सकता है। एक और चीज़ कि जो भी हमसे बड़े होंगे, हमसे बुजुर्ग होंगे, जिनको हमें आदर देना है, उनके लिए भी हम लोग हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो भी समझ में आता है। देखो हम बात कर रहे हैं अन्य पुरुष के बारे में, अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, और इससे संबंधित जो सर्वनाम हैं जो अन्य पुरुष के लिए काम में लिए जाते हैं व्याकरण में, वो कौन कौन से हैं, वो हैं यह, वह, ये, वे। जैसे मान लीजिए हमारा भाई हमारे पास में या आपका मित्र आपके पास में बैठा हुआ है, तो आप कहोगे यह मेरा मित्र है ना, जो आपके नज़दीक है। एक वचन होना चाहिए, आपके नज़दीक होना चाहिए, यह मेरा मित्र है। और अगर कोई आपसे दूर बैठा हुआ है तो आप क्या कहोगे, वह मोहन है, वह मेरा मित्र है। तो यह निकट में यानी पास में एक वचन, वह दूर एक वचन। और इसी का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो जो निकट रहेगा वो हो जाएंगे ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे दोस्त हैं, वे मेरे पड़ोसी हैं, वे मेरे परिजन हैं, मेरे परिवार वाले हैं, है ना। और इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति को भले ही वो एक वचन हो, लेकिन अगर हम सम्मान देना चाहते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, बड़े भाई, रिश्तेदार जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जिनको हम इज्जत देना चाहेंगे, उनके लिए हम किस सब शब्द का प्रयोग करेंगे, वे आ गए, है ना, पिताजी आ गए, यानी वे आ गए। हमने ये नहीं बोला पिताजी आ गया, गलत होता है। तो जब भी हम सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे किसी व्यक्ति के लिए, तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ये सामान्य बात होती है। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर हम 3 सर्वनामों की 3 भेदों की बात करते हैं। उनमें से पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता को कहा जाएगा, मध्यम पुरुष श्रोता को कहा जाएगा, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है उसको कहा जाएगा। जो उत्तम पुरुष है उसके लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो है मैं या हम। मैं एक वचन के लिए, हम बहुवचन के लिए। मध्यम पुरुष के लिए तू एक वचन के लिए, तुम बहुवचन के लिए, और आप सम्मान सूचक। अन्य पुरुष के लिए यह एक वचन, ये बहुवचन, वह एक वचन और वे बहुवचन। ये तो मामला आ गया इनकी परिभाषाओं का और इनके उदाहरणों का कि कौन कौन से सर्वनाम इसमें लिए जाते हैं। अब उन उदाहरणों का, उन सर्वनामों का प्रयोग हम वाक्यों में जब करते हैं तो ये सर्वनाम अपने बहुत सारे रूप बदल लेते हैं, है ना। तो वो रूप कौन कौन से बदले जाते हैं, उन रूपों के बारे में हम जरा चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। देखो उत्तम पुरुष या सर्वनाम के बारे में मैं आपको अभी भी बता रहा था कि लिंग, वचन, कारक, काल,
इन सब की वजह से इसका रूप परिवर्तित होता है। तो अब हम यहाँ पर ये जो कारक होंगे उनके अंदर कैसे उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम हैं वो अपना रूप परिवर्तित करते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि उत्तम पुरुष में हम मैं और हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो मैं है, ये मैं कितने रूपों में हमारे सामने आ सकता है, जरा उसके बारे में बात की जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कारक की, फिर उस कारक के द्वारा बनने वाला एकवचन, फिर बहुवचन। जैसे हमने बात की कर्ता, तो जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक के साथ में जब एकवचन का प्रयोग होगा तो इस यहाँ पर बोला जाएगा मैं गाना गाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो मैं एक वचन के लिए। जैसे बहुवचन में हो जाएगा हम खाना खाते हैं, हम गा रहे हैं, हम गाते हैं, है ना, तो हम शब्द का प्रयोग होगा। कर्म अगर शब्द आएगा तो इसके लिए मुझे और मुझको, मुझे और मुझको, ठीक है, मुझे पेन दे दीजिए या मुझको यह सामान दे दीजिए, ठीक है। और इधर जो बहुवचन में हमें और हमको, करण कारक के लिए पहला शब्द आएगा मुझसे और बहुवचन के अंदर हो जाएगा हमसे। संप्रदान के लिए आएगा मेरे लिए या मुझे। इधर आएगा हमें और हमारे लिए। अपादान में आ जाओ। अपादान के अंदर आ जाएगा मुझसे और हमसे। अपादान में अगला है संबंध। संबंध के लिए उत्तम पुरुष में एक वचन में मेरा, मेरी, मेरे। इधर हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में मुझ पे या मुझ पर, मुझ में। इधर हम पर, हम में। इसका मतलब एक जो उत्तम पुरुष है वह उत्तम पुरुष कितने रूपों में परिवर्तित हो गया, इसीलिए इसको विकारी कहा गया। अब हमने सिर्फ यहाँ पर मैं जो शब्द है उस में या एक वचन के अंदर जो आते हैं वो ये रहे और जो बहुवचन में आते हैं वो ये रहे। अब आपके से कोई भी सवाल आ जाए, कोई शब्द, कोई वाक्य आ जाए कि उसने मुझसे पेन मांगा। वाक्य क्या है? उसने या मोहन ने मुझसे पेन मांगा और मुझसे शब्द को अंडरलाइन कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुझसे शब्द क्या है? मुझसे शब्द एक सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया।
अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया। उसने मुझसे पेन मांगा, ठीक है। तो अगर ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है तो उत्तम पुरुष में भी कौन सा है? एक वचन। यानी इस एक वाक्य के अंदर, कौन से वाक्य में? मोहन ने मुझसे कलम या पेन मांगा, ठीक है। अब इसमें मुझसे शब्द को आपने अंडरलाइन कर किया, तो मुझसे क्या है? तो मुझसे शब्द क्या क्या देख निकल के आ रहा है, देखो। एक तो मुझसे शब्द सर्वनाम है। सर्वनामों की कैटेगरी में कौन सा है? पुरुषवाचक। और कौन सा पुरुषवाचक है ये? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में भी कौन सा है? एक वचन। ये आपको हर शब्द के बारे में कोटियां समझ में आनी चाहिए, और इन कोटियों को समझने के लिए हमें ये जो हमारा ये जो सारणियाँ हैं, इस सारणी को समझना होगा। और इनमें से जितने भी शब्द आपको मिलते हैं, है ना, ये सारे शब्द, इन सारे शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करके देखना होगा। याद करना भी एक तरीका है और वाक्यों में प्रयोग करना भी एक तरीका है। एक चीज़ और, इसमें कुछ अपवाद भी चलते हैं। अपवाद किस तरह से चलते हैं? देखो मित्रों, हम क्या बात कर रहे हैं इस समय? हम सर्वनाम के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर हम उत्तम पुरुष पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष में मैंने आपको ये बताया कि मैं और हम, इसका प्रयोग किया जाता है। मैं का प्रयोग एक वचन के लिए, हम का प्रयोग बहुवचन के लिए। अब अपवाद, जिन पर प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि सामान्य रूप से जवाब तो कोई भी दे देगा, लेकिन अपवादों के जब जहाँ जिक्र होगा वहाँ पर लोग अचकचा जाते हैं। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि संत ने कहा, क्या कहा संत ने? अपने राम अब आराम करेंगे। अपने राम अब आराम करेंगे। यहाँ पर अपने राम शब्द क्या है? अगर आप सर्वनाम की व्याकरणिक कोटियों में जाओगे तो आपको ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा, है ना। असल में जो संत हुए या महात्मा हुए, ये लोग खुद के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द है अपने राम। और इसका प्रयोग किसके रूप में हो रहा है? इसका प्रयोग हो रहा है मैं के रूप में, कि मैं अब आराम करना चाहूँगा। तो वो खुद के लिए क्या बोल रहे हैं? कि अपने राम अब आराम करेंगे। एक और चीज़ मानी गई है कि कई बार लोग हम शब्द का प्रयोग भी खुद के लिए करते हैं। उसने कहा, उसने कहा हम आज पढ़ाई नहीं करेंगे। उसने कहा शब्द ने क्या बताया अपने को? कि जो हम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये किसके लिए किया जा रहा है? ये एक वचन के लिए किया जा रहा है। प्रायः ग्रामीण परिवेश के अंदर जो लोग होते हैं वो हम का प्रयोग करते हैं। काका तू क्यों ठाडो है? हम ठाडे हैं ना। भाई काका तुम क्यों खड़े हुए हो? मैं खड़ा हुआ हूँ। तो उसने हम का प्रयोग किसके लिए किया? खुद के लिए। कई बार महिलाएं, लड़कियां भी खुद के लिए जब बात करती हैं तो वो मैं का प्रयोग नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, हम तो वहाँ पे पड़े हुए हैं, हमें आज ये करना है, हमें आज, वो अकेले के लिए, खुद के लिए, है ना। तो अगर वो मैं के लिए हम का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें पकड़ना पड़ेगा कि उसने कहा हम आज पढ़ाई नहीं करेंगे। तो उसने कहा शब्द से ये क्लियर हो जाता है कि हम यहाँ पर उत्तम पुरुष है, लेकिन एक वचन है। हम शब्द का प्रयोग हम बात कर रहे हैं कि बहुवचन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम शब्द क्या है? एक वचन उत्तम पुरुष है। तो ये चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए। कुछ लोग अपने लिए भी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे यार खान। यार खान तो
ऐसे ही रहेंगे, मतलब मैं तो ऐसे ही रहूंगा। यार खान का मतलब मैं। तो हमें इन अपवादों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। पहला, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग हो जाता है प्रायः ग्रामीण परिवेश में। काका तू क्यों ठाडो है, हम ठाडे हैं। दूसरा, महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं कि हम ये करेंगी, हम वो करेंगी, हम यहाँ जाएंगी, हम वहाँ जाएंगी, इस तरह से। तीसरा, कई बार ये होता है कि जो सन्यासी या कोई व्यक्ति थोड़ा सा अहंकार में अपने आप को जब प्रयोग करेगा तो हम का प्रयोग करेगा, है ना। जैसे पुरानी फिल्मों में भी दिखाते हैं, टेलीविज़न में भी दिखाते हैं कि राजा महाराजा खुद के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम जाएंगे, अब हम ये करेंगे, है ना, उस तरह का। तो हम शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए भी होता है। ये एक अपवाद है जिसके मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए हैं, ये आपको समझने चाहिए। अगला हेडिंग है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंदर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से बताए मैंने आपको। एक तो बताया मैंने तू, दूसरा बताया तुम, और तीसरा बताया आप। तू का प्रयोग एक वचन के लिए, तुम का प्रयोग बहुवचन के लिए, और आप शब्द का प्रयोग केवल सम्मान करने के लिए। और इनके जो रूप परिवर्तन होते हैं कारकों को लेकर, जरा उन पर निगाह डालें। सबसे पहले कर्ता। कर्ता के रूप में एक वचन में कर्ता एक वचन, बहुवचन तू, तुम। कर्म के अंदर आ जाएगा इसमें तुझे, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हें, तुमको। तुम्हें, तुमको। करण के अंदर तुझसे, तेरे द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा। तुमसे, संप्रदान के लिए, संप्रदान में आ जाओ। संप्रदान में हो जाएगा तुझे, तुझको, तेरे लिए। तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान, तुझसे, तेरे से। तुमसे, बहुवचन में तुमसे का प्रयोग हो जाएगा। संबंध में आ जाइए। तेरा, तेरी, तेरे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण पे आ जाओ। अधिकरण के अंदर
तुझ में, तुम पर, तुझ में, तुझ में और तुझ पर, इधर आ जाएगा तुम में और तुम पर। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आपका प्रयोग होता है और इसमें जो जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन इस तरह से होगा कि कर्ता के लिए तू और तुम का प्रयोग, कर्म के लिए एक वचन में तुझे, तुझको, बहुवचन में तुम्हें और तुमको, करण के लिए तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, संप्रदान तुझे, तुझको, तेरे लिए, बहुवचन में तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए, अपदान में तुझसे, तेरे से, बहुवचन में तुमसे, संबंध में तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अधिकरण में तुझ में, तुझ पर और बहुवचन में हो जाएगा तुम में और तुम पर। ध्यान रखिए, तुम का प्रयोग हम लोग बहुवचन के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन कई बार हम तुम का प्रयोग एक वचन के लिए भी कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो अगर मैंने आपको तुम कहा तो ये मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, है ना। बहुवचन का प्रयोग मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी आप किसी को सम्मान देंगे, किसी का आदर करेंगे, तो उसको आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग तो मैंने एक वचन के लिए किया, लेकिन तुम शब्द का प्रयोग किया, तो तुम शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए भी हो सकता है और बहुवचन के लिए भी हो सकता है। सामान्य रूप से बहुवचन के लिए होगा और सम्मान के रूप में, आदर देने के रूप में एक वचन के लिए भी होगा। साहित्य के अंदर एक शब्द और चलता है, वो इसके नीचे लिख लें आप लोग कि साहित्य में तू, तुम के स्थान पर तव शब्द का प्रयोग भी होता है। तव शब्द का प्रयोग भी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष के बारे में आपको बता चुका हूँ, यह और वह मूल रूप से हैं, इन्हीं का बहुवचन ये और वे, यानी ये दो चीज़ें, दो कैटेगरी हो गई इसके अंदर, यह और वह। ध्यान रखो, कहने वाला यानी वक्ता यानी उत्तम पुरुष और सुनने वाला यानी मध्यम पुरुष के अलावा जितनी भी घटनाएं, जितने भी लोग, जितने भी प्राणी हैं, वो सब के सब किस में चले जाते हैं, अन्य पुरुष में चले जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बड़ा सामान्य है इसको समझना कि जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष हो गया, जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष हो गया। इन दोनों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अन्य पुरुष में चली जाती हैं। ठीक, सबसे पहले हम यह शब्द से बनने वाले जो कारक होंगे उनका प्रयोग करेंगे। यह का इधर कारक एक वचन, बहुवचन। सबसे पहले कर्ता कारक पर आ जाओ। कर्ता कारक के रूप में अन्य पुरुष के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाएगा, एक वचन में तो लाया जाएगा वह, यह, नजदीक के लिए यह और दूर के लिए वह। तो यह, दूसरा इसने, ये और इन्होंने। कर्म कारक के लिए
इसे और इसको इन्हें और इनको करण के लिए इससे बहुवचन में इनसे संप्रदान के लिए इसे इसको इसे और इसलिए कीजिए, इसके लिए, इसे और इसके लिए, इनको इन्हें और इनके लिए अपादान पे आ जाओ। अपादान में इससे और इनसे इससे और इनसे संबंध में इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी और इनके अधिकरण इसमें और इस पर, इधर इनमें और इन पर। ये तो हो गया यह के लिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो, अन्य पुरुष के लिए हम यह और वह का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में ये और वे हो जाएगा। यह शब्द का जो रूप परिवर्तन हो रहा है वो कर्ता के अनुसार यह, बहुवचन में ये, इसके अलावा इसने और इन्होंने। कर्म के लिए इसे, इसको, इन्हें, इनको। करण के लिए इससे, इनसे। संप्रदान के लिए इसे, इसके लिए, इनको, इन्हें और इनके लिए। अपादान के लिए इससे और इनसे। संबंध के लिए इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। अधिकरण के लिए इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। ये तो हो गया यह के लिए। अब हम चर्चा करेंगे वह के लिए। वह, वही चीज, कारक, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले कर्ता, वह और वे। उसने और उन्होंने, उसने और उन्होंने। कर्म के लिए उसे, उसको, उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण के लिए उससे, उसके द्वारा।
उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान पर आ जाओ। उसे, उसको, उन्हें, उनको, उसे, उसको, उसे, उसको, उन्हें, उनको। अपादान पर आ जाइए। अपादान में हो जाएगा उससे और उनसे, उससे और उनसे। अधिकरण संबंध पर आ जाओ। उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अब अधिकरण पर आ जाओ। उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। ठीक है, ये अपने पुरुषवाचक के अंदर यह और वह, अन्य पुरुष के अंदर। तो कुल मिलाकर आपने जो चर्चा की है मित्रों, उसके अंदर अभी तक हम लोगों ने सर्वनाम को समझा है। सर्वनाम के अंदर जो 6 भेद होते हैं उनमें से पहला जो भेद है पुरुषवाचक, हमने उसके बारे में बात की है। पुरुषवाचक में भी हमने उत्तम पुरुष यानी मैं के बनने वाले रूप समझे। उसके बाद में हमने मध्यम पुरुष तू या तुम से बनने वाले रूप समझे। उसके बाद में हमने अन्य पुरुष के लिए यह और वह, इन दोनों से अलग अलग बनने वाले रूप समझे। यानी हमने 4 रूपों की एक लिस्ट बनाई है आज। इस लिस्ट को आप वीडियो को देख देख के साथ बनाते चलो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनमें से एक शब्द एक से ज़्यादा जगह पर आपको मिलेगा। मुझे शब्द कई जगह मिल सकता है, उसका शब्द कई जगह मिल सकता है। अपने को जब वाक्य आएगा उस वाक्य में समझना पड़ेगा कि यह जो शब्द है, यह शब्द किस रूप में लिया गया है। मतलब ये अन्य पुरुष के अंदर संबंध कारक में जाना चाहिए या ये अन्य पुरुष के अंदर करण कारक में जाना चाहिए। तो जो भी अलग अलग शब्द आएंगे उन अलग अलग शब्दों को देखकर हमें समझना पड़ेगा कि वो शब्द भले ही एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हों, सेम शब्द हों, लेकिन उसका वाक्य में प्रयोग ये निर्धारित करेगा कि वह शब्द किस कारक में रखा जाएगा और किस पुरुष में रखा जाएगा। सवाल क्या बनेगा? सवाल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि ये सर्वनाम है कि नहीं। जब आप इन शब्दों को याद कर लेंगे तो सर्वनाम आपको अपने आप समझ में आएगा, हाँ भाई सर्वनाम है। फिर सर्वनाम में पूछेगा वो कि वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष में से कौन सा है, तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा डेप्थ के सवालों की उम्मीद मैं नहीं करता कि वो आपसे ये पूछे कि बताइए इनमें से कौन सा करण, एक वचन, अन्य पुरुष है ना, सर्वनाम है। तो लेकिन अगर इस तरह का सवाल भी आता है तो भी आप इस लायक हैं। अगर आप इस लिस्ट को 2-4 बार दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगी। तो इस लिस्ट को दोहराने से आप इस तरह के सवालों का प्रयोग भी, जवाब भी आप दे सकते हैं। अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है निजवाचक।
देखो निजवाचक क्या चीज़ होती है। निजवाचक के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो व्यक्ति खुद के लिए, निज यानी खुद के लिए, अपने लिए काम में लेते हैं। जैसे आपने अपने पिताजी, आपके पिताजी कोई काम कर रहे थे, कोई लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। आप उनके पास में गए और आपने उनसे कहा कि क्या पापा मैं आपकी मदद करूं, क्या मैं आपके लिए कुछ लिख सकता हूं? तो आपके पिता ने कहा नहीं नहीं बेटा, ये मेरा ऑफिस का काम है, मैं अपने आप ही कर लूँगा। क्या कहा उन्होंने कि यह मेरे ऑफिस का काम है, मैं अपने आप कर लूँगा। तो यहाँ पर अपने आप शब्द का प्रयोग क्या है? ये निजवाचक है। मैं आप ही कर लूँगा, है ना, खुद कर लूँगा, यह काम स्वतः है ना, कर लूँगा। तो ये जो स्वतः, अपने आप, ये जितने भी शब्द हैं वो सब निजवाचक हैं। निजवाचक में प्रायः हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो प्रायः हम लोग आप, आप ही, अपने आप, निज, है ना, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इनमें हम वाक्यों का प्रयोग करते हुए देखेंगे कि कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे पहला वाक्य है, मैं स्वयं ही पका लूँगा। ये जो लाल शाही से आपको जो शब्द दिखेंगे, लाल मार्कर वाले, वो निजवाचक शब्द है। मैं स्वयं ही पका लूँगा। तो स्वयं शब्द यहाँ पर अंडरलाइन करने का है। वह अपने आप, वह अपने आप आ जाएगा। वह अपने आप आ जाएगा। तो जैसे स्वयं निजवाचक है, ऐसे ही अपने आप भी निजवाचक है, इसको अंडरलाइन करना। वह आप ही लौट गया। वह आप ही लौट गया। इन लाल मार्कर वाले जो शब्द हैं, इनको आप अंडरलाइन करते हुए चलना भाई। वह अपने आप से कर लेगा। वह अपने आप से कर लेगा। तुम खुद ही समझ लो। तुम खुद ही समझ लो। उसे मत छेड़ो। उसे मत छेड़ो। वह स्वतः सो जाएगा। वह स्वतः सो जाएगा। वह निज समस्याओं से घिरा हुआ है। वह निज समस्याओं से घिरा हुआ है। यह उनका आपस, यह उनका आपस का मामला है। यह उनका आपस का मामला है। तो मित्रों, ये निजवाचक के अंदर कुछ शब्द थे जो हमें समझने थे।
जैसे स्वयं, अपने आप ही, खुद, स्वतः, निज, आपस का। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे आपको समझ में आएगा कि जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति मतलब उत्तम पुरुष खुद के लिए करता है, उन शब्दों को आप निजवाचक सर्वनाम में रखते हो। इसके आगे की जो भेद होंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए मित्रों। नमस्कार।